अब से एनुअल बोर्ड के एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे। अभी मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी इस बार ये प्रयास किया जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। जैसे सीबीएसई ने ओएसएम का ट्राई किया, सेम एनुअल बोर्ड भी ऑनलाइन चेकिंग से लेकर एग्जाम भी ऑनलाइन करवाने का ट्राई करने जा रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही एनआईओएस इस क्षेत्र में एक अनूठा प्रयास करेगा, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। अब जो अपना एग्जाम अक्टूबर 26 में देने वाले हैं या अप्रैल 27 में, जैसे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स लाखों स्टूडेंट्स फेल हुए, उनको कई दिक्कतें आई, तो क्या इस बार एनुअल बोर्ड में भी ऐसा होने जा रहा है? आज के इस वीडियो के अंदर थ्योरी एग्जाम, प्रैक्टिकल और टीएमए के लिए बहुत बड़ी अपडेट दी गई है, जो अब अपना एग्जाम देने वाले हैं। तो बिना स्किप करे एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या आपने ये न्यूज देखा? एनुअल बोर्ड के स्टूडेंट्स को बैन किया जा रहा है स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए। मामला ये इसलिए हाईलाइट हो गया क्योंकि 10th एनुअल बोर्ड से करने के बाद जब ये 11th क्लास में एडमिशन दिल्ली के स्कूल्स में गए, तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि हम एनुअल बोर्ड के स्टूडेंट्स का एडमिशन ही नहीं करें। हम इनको एडमिशन करेंगे भी तो साइंस और कॉमर्स नहीं देंगे, इनको सिर्फ ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स देंगे। और ये डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा नेशनल मीडिया में उठ गया और फाइनली एजुकेशन मिनिस्ट्री से ये डिमांड करी गई कि प्लीज ये रिस्ट्रिक्शन हटाइए, एनुअल बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ भी इक्वल ट्रीट कीजिए जैसे अदर स्टूडेंट्स होते हैं। तो दिल्ली के किसी भी स्कूल्स में या भारत के किसी भी स्कूल में आप एडमिशन लेने जाओगे, एनुअल बोर्ड की मार्कशीट दिखा के कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मुद्दा ऑलरेडी हाईलाइट किया गया है। अगर आप 9th या 11th में रह भी जाते हो तो भी आप एनुअल बोर्ड एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ये ऑनलाइन एग्जाम का मुद्दा क्या है? अभी मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी इस बार ये प्रयास किया जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में एनुअल बोर्ड के एक्स चेयरपर्सन मिस्टर सरोज शर्मा जी का ये कहना है कि एनुअल बोर्ड भी अब कुछ ये ट्राई करने वाला है, जिसमें ऑनलाइन मार्किंग चेकिंग हो, जैसे ओएसएम में हुआ, ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई सीबीएसई के अंदर, लेकिन उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां आई। और इस बार ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया था कि धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके रेजिग्नेशन की डिमांड उठने लग गई। लेकिन क्या सच में ये ट्राई किया जाएगा? हालांकि जैसे ही ये मुद्दा सीबीएसई में हाईलाइट हुआ और वहां पर गड़बड़ियां पकड़ी गई, सीबीएसई ने उसको वापिस तो नहीं लिया, उसमें रिफॉर्म करने की बात कही है। तो एनुअल बोर्ड ने अभी तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कि इस बार ही हम करने वाले हैं अक्टूबर 26 में या अप्रैल 27 में, ऐसा नहीं होने वाला अभी फिलहाल। हाँ, लेकिन एक्स चेयरपर्सन ने ऐसा कुछ कहा है तो जरूर एनुअल बोर्ड इस पर विचार करेगा और आने वाले टाइम में एनुअल बोर्ड के अंदर एग्जाम्स से लेकर कॉपी चेकिंग सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। तो जैसा ही होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ी ना हो जैसे सीबीएसई बोर्ड में हुआ। क्योंकि इस बार जिन्होंने अप्रैल में एग्जाम दिया था ना, एक दो नहीं, कई सारे दिक्कतें आई उनको। अगर आप देखोगे तो जिन्होंने अप्रैल में एग्जाम दिया था, मुद्दा ये कोर्ट तक पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग दे दिएगा। तो पेपर के ना 1 2 3 ABC 3 ही सेट होते हैं, पेपर के अंदर हजारों सेट्स बना दिए गए, HABZKML, मतलब हर तरह के सेट दे दिए गए, जो कि सेट होते ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। और जिस कारण से इस बार स्टूडेंट्स के रिजल्ट थोड़े डाउन रहेंगे। लेकिन जो अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं 27 में या अक्टूबर 26 में जो जस्ट एग्जाम देने वाले, इन दोनों को ना एक चीज समझना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन देखना है, जिसमें ये बताया गया कि अभी तक ना 54% ऐसे स्टूडेंट है जिनका एग्जाम अक्टूबर 26 में ही है, लेकिन उन्होंने अपना असाइनमेंट ही सबमिट नहीं करवाया। ये मार्क्सिट देख रहे हो, पास होने के बाद मिलेगी आपको। इसमें पहले आपको टीएमए के मार्क्स मिल जाते हैं, जिसको असाइनमेंट कहते हैं, 20 मार्क्स का फ्री का मार्क्स होते हैं ये। इसके बाद आपको प्रैक्टिकल का मार्क्स मिलता है, फिर आपको थ्योरी का मिलता है, चाहे एग्जाम आप किसी भी सेशन में दो, यही 3 चीज के मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो प्लीज टीएमए सबमिट करवा दीजिए। सोल्ड टीएमए का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ले लीजिए। आप चाहते हो कि आपका टीएमए हम ही बना दे और सबमिट भी कर दे, तो टीएमए सर्विस में ज्वाइन हो जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिसिप्ट मिल जाएगा और पूरे मार्क्स भी, टेंशन मत लेना। क्योंकि टीएमए की लास्ट डेट है 31 जुलाई, इससे पहले सबमिट करवाओगे तो मार्क्स भी जल्दी मिलेंगे। मार्क्स कब तक मिलेगा? 15 अगस्त तक मार्क्स मिल जाएगा। बाकी कई लोगों को मार्क्स अभी भी मिल गया है, लेट नाइट ही अपडेट हुआ है, चेक कर लेने के बाद टीएमए के मार्क्स। आप अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड ओपन कीजिए और देखिए टीएमए स्टेटस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको मार्क्स शो हो जाएगा। अगर मार्क्स शो नहीं हो रहा तो जल्द हो जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा, जो अपना एग्जामिनेशन फीस पे करना चाहते हैं अक्टूबर 26 के लिए, 10 जुलाई की लास्ट डेट थी एग्जामिनेशन फीस पे करने की, जो अभी तक कर पा रहे थे अक्टूबर 26 वाले जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले। हाँ, इसके बाद पहले आप दोनों को डिफरेंस समझना होगा। अप्रैल 27 में एग्जाम देने वाले हो तो कई लोगों के एडमिशन कंफर्म नहीं हुए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कंफर्म हुआ। आप सभी के एडमिशन नेक्स्ट वीक तक कंफर्म हो जाएंगे। अब कंफर्मेशन का काम तेजी से हो स्टार्ट हो गया है। हाँ, लेकिन जो अक्टूबर 26 में एग्जाम देने वाले हैं ना, उनको सबसे पहले एग्जाम फीस सबमिट करना होता है। आप सबने पे कर दिया है, 10 जुलाई की लास्ट डेट थी। जिन्होंने स्ट्रीम 2 में एडमिशन लिया है उनको कोई एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करना। अच्छा, अप्रैल 27 में सेकंड स्टेप होता है। पहला स्टेप तो होता है जस्ट एग्जाम फीस पे करने का, तो अप्रैल वालों को अभी कुछ नहीं करना, आपको नवंबर के मंथ पे एग्जाम फीस पे करना, अभी कुछ नहीं करना। सेकंड स्टेप में टीएमए सबमिट करना होता है। अभी जो टीएमए सबमिट हो रहा है ना, ये अक्टूबर 26 वालों का हो रहा है, और अक्टूबर 26 में उनके नहीं हो रहे जिनके आई कार्ड पे स्ट्रीम 2 लिखा हुआ है, यानी कि जिन्होंने स्ट्रीम 2 में एडमिशन लिया उनको टीएमए नहीं देना हो। बाकी जितनी भी अदर स्टूडेंट है
बस उनको ही अपना टीएमए देना होता है, 31 जुलाई की लास्ट डेट होती है। बाकी जो अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं उनका टीएमए अभी नहीं होगा, नवंबर दिसंबर में सबमिट होगा। थर्ड स्टेप क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम। अप्रैल वालों का फेब में होगा, अभी कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन जो अक्टूबर वाले हैं, प्रैक्टिकल से पहले पीसीपी क्लासेस होती है, और ये भी स्ट्रीम 2 का नहीं होता, नॉर्मल स्टूडेंट्स का होता है जो फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं अक्टूबर 26। पीसीपी में जस्ट 5 क्लासेस होती है, उसके 10 नंबर आपको दिए जाते हैं, फ्री की क्लास, फ्री के मार्क्स। ऐसा कोई नहीं लगता इसमें, तो क्लासेस जाकर ले लेना अपने स्टडी सेंटर को। स्टडी सेंटर वाले देने से मना कर दे, कुछ क्या कहे, या आपको हॉल टिकट नहीं मिल रहा पीसीपी का, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि उसका स्क्रीनशॉट लूं और आगे भेज के आपके साथ दिक्कत ना आए, ये कंफर्म कर दूं। एंड इसके बाद जो अप्रैल वाले हैं उनका पीसीपी क्लासेस फेब के मंथ में होता है। और जो स्टेप क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम मार्च में होगा, जो अप्रैल में एग्जाम देंगे, और सितंबर में होगा तो अक्टूबर 26 में एग्जाम। चाहे आपने स्ट्रीम 2 में एडमिशन लिया तो एग्जाम दे रहे हो, या नॉर्मल, ये दोनों के लिए है। एंड इसके बाद है फिफ्थ स्टेप, थ्योरी का पेपर अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा जिन्होंने अप्रैल सेशन के लिए एडमिशन लिया। और फिफ्थ स्टेप ये देखिए, थ्योरी का एग्जाम अक्टूबर 10 तारीख से थ्योरी का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक आपने क्या किया थ्योरी एग्जाम के लिए, मुझे जो कमेंट बॉक्स में बताइए। पता है क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार के पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी कि टीएमए का जो चैप्टर है ना वो एग्जाम में नहीं आता, लेकिन टीएमए के चैप्टर से भी क्वेश्चन आ गए। ये देखिए, ये सिलेबस है, ये पब्लिक एग्जाम के कॉलम में जो चैप्टर्स है ना, बस इसी में से एग्जाम में आता है, टीएमए वाले कॉलम में से एग्जाम में नहीं आता। तो इस बार ये दिक्कत हुई थी, अब ऐसी दिक्कत नहीं होगी, तो आपको बस पब्लिक एग्जाम वाला ही पढ़ना है। ये देखिए, इस नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। बाकी नया पैटर्न अप्रैल 2024 से आगे इंप्लीमेंट हुआ था, तो 2024 से पहले का सारा पेपर का पैटर्न ओल्ड है, वो फॉलो नहीं करना। अप्रैल 2024 के बाद का पैटर्न आपको फॉलो करना है, ये ध्यान रखना। ये देखिए, इस बार कितने सारे सेट आए थे क्वेश्चन पेपर के, तो ये इस बार नहीं होगा। अब जो अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें 3 ही सेट होंगे। हाँ, इस बार सेंटर पे पेपर प्रिंट हो गए थे, जिस वजह से उन्हीं सेंटर का वाटर मार्क भी शो हो रहा था, और ये दिक्कत भी आई, पेपर कोई टफ था, कोई ज्यादा इजी बना दिया गया था। तो इस बार ऐसा ना हो, आगे से यही कहा गया है। प्लस आप चाहते हो कि आपको मैं डेट शीट बता दूं कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो डेट शीट, मैं आपको पहले ही बता दूं। हाँ, जिन्होंने अभी तक क्लास ज्वाइनिंग नहीं करी है ना, तो ऐप पे क्लासेस चल रही है, मनीष वर्मा क्लासेस ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लक्ष्य क्लास 12th के लिए और उड़ान क्लास 10th के लिए, ये लाइव बैच। अगर आपको रिकॉर्डेड पढ़ना है तो मंजिल क्लास 12th के लिए और आरंभ क्लास 10th के लिए, इसमें सारी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है जो क्लास लाइव होती है। इसको आप ज्वाइन कर लेते हो ना, तो ये देखिए, सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं फेस टू फेस, आप उनसे डाउट पूछते हो। 50 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर क्लास में आपको दिया जाता है, वही एग्जाम में आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस में। यही वो नंबर है जहां से आप एडमिशन भी ले सकते हो और क्लासेस में ज्वाइन भी हो सकते हो। चाहे आप कुछ भी लेना हो, कुछ भी करना हो, इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। हमने एक एआई पोर्टल बनाया है, एक डेडिकेटेड पर्सन दिया जाता है आपको 24 घंटे के लिए। चाहे रात के 2 बज रहे हो, उससे सवाल पूछिए, आपको जवाब दिए। चाहते हो एआई पोर्टल का एक्सेस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक्सेस ले सकते हो। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और आपका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि यही पता चल जाए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।